हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां और प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख लेते हैं और बहुत ही आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब योग प्राप्त करना है, ठीक है, 636 लाना है। तो एपी 9, 17, 25 यानी एपी जो है इस प्रकार से बढ़ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, कितना अंक आपको और इस प्रकार से बढ़ते जाएगा कि पूरा जोड़ने पर आपको 636 आएगा। ठीक है, तो कितने पद आपको जोड़ना होगा, यानी कितने पद आपको लेना चाहिए, यही आपका प्रश्न है। देखिए क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एपी दिया है, लिखेंगे एपी 9, 17, 25 इस प्रकार से दिया है। देखिए पहला को हम बोलते हैं A1, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं A3। इस प्रकार से दिया हुआ है एपी। इससे क्या निकालेंगे कि ए और डी ज्ञात कर लेंगे। तो पहला जो पद दिया रहता है यानी A1 जो दिया है ए बराबर होता है, ए बराबर 9 हो गया। इससे क्या करेंगे, हम डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान कैसे निकलता है, तो डी बराबर फार्मूला होता है A2 घटाओ A1। अब क्या करेंगे, A2 का मान कितना है तो 17 है, घटाओ A1 का मान कितना है तो 9 है। यहाँ से ले लीजिए A2 का मान 17, A1 का मान 9। जब इसको हम घटाएंगे तो 17 में से 9 कितना होगा, 8 होगा। तो डी का वैल्यू कितना निकल गया, 8। तो यहाँ दो चीज़ हमें निकल गया, ए बराबर 9 और डी बराबर 8 निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर बोलता है तो एपी से हम दो चीज़ निकालिए, ए बराबर और डी बराबर। यहाँ पर कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो पद निकालना, तो पद का मतलब क्या होता है एन, यानी एन हमें निकालना है, एन हमें निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब 636 आपको प्राप्त करना है। इसी प्रकार से यदि पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां इस प्रकार से बढ़ते रहेगा तो कितने पद हमको जोड़ने पर 636 आएगा, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि ए जो दिया हुआ है एस बराबर दिया है, यानी कुल योग दिया हुआ है। तुम क्या लिखेंगे, हम योग को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ठीक है, तो एस बराबर क्या दिया है तो 636 दिया हुआ है, या एस एन भी कर सकते हैं। एस एन पदों का योग हुआ, एस एन बराबर 636 दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसी से आपको एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार से कितना पद हम जोड़े हैं कि 636 आएगा। ठीक है, तो देखिए एस एन का फार्मूला होता है, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, तो एस एन का फार्मूला होता है एन बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 डी बड़ा कोष्ट बंद बराबर 636। इस पर क्या करेंगे, हम हल करेंगे। एन का मान निकालना है तो एन किन होगा बटे 2 होगा कोष्ट 2a। देखिए 2 और ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए कितना है तो 9 है, तो 9 यहाँ लिख लेंगे। प्लस एन का निकालना है तो एन किन होगा -1 और डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। बड़ा कोष्ट बंद हो जाएगा बराबर 636 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दो देखिए काम है भाग में, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में, तो बचेगा यहाँ एन बड़ा कोष्ट ए गुना 2 गुना 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 से गुना करेंगे दोनों में, 8 गुना एन करेंगे तो 8 एन, 8 गुना करेंगे तो 8 बड़ा कोष्ट 636। यहाँ देखिए दो क्या है भाग में, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, ऐसे काट सकते हैं, मतलब गुना कर सकते हैं। एन से गुना करेंगे इसलिए एन को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर अंक वाला एक में 18 में से 8 घटेगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर प्लस है तो घटेगा ना, तो 18 में से 8 घटेंगे कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 हो जाएगा प्लस 8 एन कोष्ट बंद हो जाएगा। गुना करेंगे 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 2 छक 12 यानी 1272 हुआ। अब क्या करेंगे हम कि एन से दोनों में गुना करेंगे, तो एन गुना 10 तो हो गया 10 एन, एन गुना 8 एन स्क्वायर तो होगा प्लस 8 एन स्क्वायर, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1272 क्या बचेगा इधर 0। देखिए सभी में 2 से भाग लगेगा तो 2 के क्या निकाल लेते हैं कॉमन, तो 2 से भाग लगाएंगे 10 में तो 5 एन होगा, प्लस 2 से भाग लगाएंगे तो 4 एन स्क्वायर, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक 12 वही वाला आ जाएगा 632 बराबर 0। 5 एन इसको पहले हम सजा लेते हैं, तो 4 को पहले लिख लेते हैं, तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 632 बराबर 0। ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, और 0 में 0/2 होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे इसको हम कि गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो बड़ा है तो तोड़ने में हमें दिक्कत होगा, तो क्या करेंगे हम मूल निकाल लेंगे। तो क्या होता है a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -632 निकाल लेंगे। अब क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 5 है, स्क्वायर तो स्क्वायर बिठा लेंगे माइनस 4ac। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना a का मान कितना है तो 4 है, 4 गुना c का मान कितना है -632। 5 के स्क्वायर 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर लेते हैं। अब ये गुना करेंगे 4 गुना 4 गुना 632, जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मतलब गुना करने में कितना आएगा तो 10,176 आएगा जब इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे 6 5 11 के हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 अब 1 2 0 1, यानी 10,201 आएगा। ये का मान आ गया तो ये डी का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको मूल निकालेंगे, ठीक है। तो मूल को क्या बोलते हैं, मूल का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर निकालना है एन का मान, ठीक है। तो हम एन बराबर लिखेंगे, ठीक है। यानी मूल बराबर लिख देते हैं हम एक्स बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम एन बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो एन बराबर होगा -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि देखिए डी का मान प्लस में है तो इसका प्रकृति क्या होगा वास्तविक और दो भिन्न वास्तविक होगा, यानी असमान और वास्तविक मूल होंगे, इसलिए हल निकलेगा। अब क्या करेंगे इसको बैठाएंगे, लिखेंगे बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना होगा तो बी का मान 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 प्लस माइनस रूट लगाएंगे, डी का मान कितना है तो कितना है 10,201, इस प्रकार से लिख लेंगे। बटे लगाएंगे, दो एक गुना में से दो के दो, अब ए का मान कितना है तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो हल कर लेते हैं ऊपर में, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर -5 है तो लिखेंगे -5, एन बराबर -5 प्लस माइनस, इसके बाद है 10,201, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 101, कितना आएगा 101 आएगा। लिखेंगे यहाँ पर 101 बट्टे, देखिए 2 गुना जब 4 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8। अब क्या करेंगे हल करेंगे, तो -5 एक बार इसको जोड़ेंगे बार घटाएंगे, तो प्लस 101 बट्टे 8 कोमा -5 पर क्या है माइनस है तो लिखेंगे यहाँ पर -101 बटे में 8। अब क्या करेंगे हल करेंगे, तो माइनस प्लस घटेगा ना तो घटा लेंगे, 11 में से 5 6, यहाँ बचेगा 9 बटे 8 कोमा माइनस में जोड़ लेंगे तो -106 बटे 8, यहाँ देखिए होगा 8 कम 8, 12 बार में 12 96, 12 बार में कट गया, इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो काट लेते हैं 2 चौके 8, 2 5 10, 2 3 6, यानी एन बराबर होगा 12 कोमा -53 बटे 4। जो एन का मान है जो माइनस में और बटा में दोनों में नहीं होता है, यानी भिन्न में भी नहीं हो सकता है और माइनस में भी नहीं हो सकता है, इसलिए एन का मान क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एन का मान, चूंकि लगा रहे हैं चूंकि एन का मान ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं हो सकता, अतः एन बराबर कितना होगा ये 12, जो दिया हुआ है एन बराबर यही आपका 12 होगा, ये क्या बन गया आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन था, इस प्रकार से 12 पद यदि बढ़ते रहे, सभी में 8 जोड़ते जाएंगे बढ़ते रहेगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 636 आएगा, ये प्रश्न था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूलों की प्रकृति भी आप लिख सकते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल है, इस प्रकार से बन गया।